सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, करते हैं आगे स्टार्ट जल्दी से, फिर फिनिश करते हैं आज के लेक्चर को और फिर अपने आराम करिए, आप भी, मैं भी आराम करता हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं लास्ट में क्या डिस्कस कर रहा था। देखिए मैं जल्दी में उसमें लास्ट के लेक्चर में जो मैं डिस्कस कर रहा था ना D3 और D2 सिस्टम में, कि भाई अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखेंगे। हम क्या देखेंगे? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग देख के ही भाई एक्साइटेशन स्टेट और जो उसको नाम देंगे भाई एक्साइटेड स्टेट में कौन सा जाएगा हमारा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल और नीचे ग्राउंड स्टेट में कौन सा आएगा। तो मैं ये करते करते ही कुछ गलती कर गया आपको, मतलब आपको कुछ गलत बता गया। क्या बताना था मेरे को लास्ट में? देखिएगा वो क्या था भाई, मैंने यहाँ पर एक चीज बता दी थी मैंने आपको, जहां पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील होगा ना, अनसिमेट्रिकल मतलब कि नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल को मैं क्या नेम देता हूँ? A2G देता हूं। लेकिन मैंने वो पीछे वाले लेक्चर में, पता जल्दी में टाइम हो गया था, वो पीछे वाले लेक्चर में टाइम हो गया था लास्ट में, और मैं इसको ही बता गया T1G, बिल्कुल सेम बता गया पीछे वाले की तरह, और इसको मैं A2G बता गया बिल्कुल पीछे वाला। जो हमारा D2 सिस्टम का नहीं किया मैंने, D2 सिस्टम में मैंने क्या किया था? D2 सिस्टम में मैंने आपको एक चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि जो भी हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे ना, D2, D3, D7, D8 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, उनमें जो हमारा T2G की लाइन जो होगी ना, इनके लिए जो हमारा वो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ रहा है? F आ रहा है जनरली, F। ठीक है, F में क्या हो रहा है? 3 स्प्लिटिंग होती है, T1G, T2G और A2G। ठीक है, A2G ये होती है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बता दी थी D2, D3, D7, D8 के लिए। ठीक है, यहां पर जो F की स्प्लिटिंग होगी 3 ऑर्बिटल की, T1G, T2G और A2G, यहां पर हमको एक चीज याद रखनी है, जो T2G है ना, वो तो सेंटर में रहेगी लाइन, T2G की लाइन बीच में रहेगी हमेशा, A2G और T1G के, T1G और A2G के बीच में रहेगी T2G की। अब हमें देखना क्या है, अब हमें चेक क्या करना है, T1G की नीचे आएगी या A2G की नीचे आएगी? T1G की नीचे आएगी लाइन या फिर A2G की नीचे आएगी, या फिर T1G की लाइन ऊपर जाएगी या फिर A2G की लाइन ऊपर जाएगी? अब ये चेक करना था। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि T2G को तो हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, जो हमारी सबसे पहली वाली स्टेट है ना, जो हमारी सबसे पहली वाली स्टेट कौन सी? जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ही नहीं, जहां पर हमने हमारे कॉम्प्लेक्स को अभी लाइट दी नहीं। ठीक है, जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स सिंपल बस रखा हुआ है, हमने उसको एनर्जी नहीं दी। ठीक है, वहां पर हम ऑर्बिटल देखेंगे, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फील है ये चीज देखेंगे। अगर उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अनसिमेट्रिकल है, वहां पर ऑर्बिटल कैसे हैं? डीजनरेट हैं। अगर ऐसा है सबसे पहली वाली स्टेट में, जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइट नहीं हुए, अगर उस कंडीशन में, उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील है या फिर डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो हम उस स्टेट को क्या नाम देंगे? उस स्टेट को हम नाम देंगे T1G। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर हमारी सबसे पहली वाली स्टेट, जहां पर अभी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाली स्टेट, अगर मैं इसको मान लीजिए, मैं इसको D2 बना देता हूं, D2, तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है भाई, अभी यहां पर क्या है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन T2G में अनसिमेट्रिकल फील है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा भाई? A2G वाली जो स्टेट आएगी, एक मिनट रुकिएगा, D2, यहां पर क्या होगा भाई? D2 सिस्टम अगर मैं लेऊंगा, D2 सिस्टम लेऊंगा, तो जो सबसे पहली वाली जो स्टेट होगी ना मेरी, बीच वाली तो मेरे को पता है वो बीच में आएगी लाइन T2G की, लेकिन मेरे को T1G और A2G को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहली वाली स्टेट, जहां पर अभी हमें लाइट दी नहीं, अगर उसमें कोई भी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग का है, वहां पर कोई भी ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो मैं उस वाली स्टेट को नाम दूंगा T1G। बट अगर वो सभी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, सिमेट्रिकल, या फिर सभी नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, मतलब कि या तो वहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील है या नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल, अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होता है उसको नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। तो हम अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो मैं उसको नाम दूंगा A2G। तो उसी प्रकार हमने D2 सिस्टम में देखा था ना, D2 सिस्टम में क्या देखा था? ये सिस्टम कौन सा था? T1G, बिकॉज ये कैसा है? डीजनरेट ऑर्बिटल का है। देखिए ये क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, इसीलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, T2G क्या है भाई?
अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया T1G। लेकिन मैंने जब लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली एक्साइटेशन चेक की ना, क्योंकि बीच वाली तो मैं चेक करूंगा नहीं, क्योंकि बीच वाली का नाम T2G है और T2G की लाइन आती है बीच में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं सबसे लास्ट वाली एक्साइटेशन चेक करूंगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाली एक्साइटेशन में मैं देखूंगा कि कहीं पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है या नहीं, तो नहीं है भाई, सभी जगह में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, सभी जगह सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, जिसको मैं बोलूंगा नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग मतलब कि नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल, और नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, मतलब कि मैं उसको नाम दूंगा A2G। तो इसी प्रकार मैंने जो हमारा D2 सिस्टम था, D2 सिस्टम को मैंने रिप्रेजेंट किया T1G, T2G और सबसे लास्ट वाली एक्साइटेशन स्टेट A2G। T1G फिर T2G फिर सबसे लास्ट वाली कौन सी है भाई, T2G। उसी प्रकार फिर मैंने D3 के बारे में आपको बताया, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में आपको D3 के बारे में गलत बता गया। वही चीज D3 के बारे में क्या बताना था मेरे को, D3 के बारे में देखिएगा। अब भाई D3 के बारे में मैं जल्दी जल्दी में क्या बता गया, मैं वही बिल्कुल सेम D2 की तरह ही डिफाइन कर गया। मैंने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग नहीं देखी, तो अब देखिएगा वो, अब आपको मैंने बता दिया जहां पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा ना, T2G को तो हमको बीच में ही रखना है, तो इसको तो मेरे से देखना ही नहीं, मुझे देखना है सिर्फ ये, और मुझे देखना है सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है। मुझे देखना सबसे पहले वाला जिसका एक्साइटेशन अभी हुआ नहीं, और एक वो जिसका एक्साइटेशन हो चुका है डबल टाइम, जिसका एक सबसे लास्ट वाली स्टेज जहां पर डबल टाइम एक्साइटेशन हो चुका है, एक बार एक्साइटेशन हो चुका है और सेकंड एक्साइटेशन होता है ना, वो वाली स्टेज मेरे को देखनी है, पहले वाली और एक सबसे लास्ट वाली। तो देखिएगा सबसे पहले वाली स्टेज को आप देखिए, D3 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई, सिमेट्रिकल फील है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील है, मतलब कि ये क्या है, नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल है। और नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल को मैं कैसे नाम देता हूं, मतलब कि सबसे पहली वाली स्टेज क्या है भाई, मतलब नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल, बिकॉज यहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, बिकॉज यहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, इसीलिए ये क्या है, नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल है। और नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल को मैं क्या नाम देता हूं, ए नाम देता हूं, और ए यहां पर जो स्प्लिटिंग हो रखी है इसीलिए इसको क्या नाम दे दूंगा, A2, और इसके साथ लगा दूंगा G, क्योंकि G क्यों लगा दूंगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल के लिए यूज करूंगा मैं A, और 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग हो रही है, और G क्यों लगा दिया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला D3 सिस्टम में, अब सबसे लास्ट पे आइए, आप यहां पे आइए, ठीक है। यहाँ पर होल फॉर्मेशन कितना हो रहा है मैंने बता दिया था, फर्स्ट एक्साइटेशन जहां पर हुआ वहां पर 1 होल फॉर्मेशन होगा, जहां पर सेकंड एक्साइटेशन होगा वहां पर 2 होल फॉर्म होंगे, 2 होल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट वाली स्टेज को क्या नाम दूंगा। यहां पर देखिए, यहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो रही है, किसमें, T2G में। यहां पर तो सभी के सभी में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग थे, सभी ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट थे, लेकिन यहां पर EG तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग कर रहा है। EG ऑर्बिटल जो वो तो क्या है, वो तो नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल है, बट T2G में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, और T2G को मैं क्या दूंगा नाम, डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब कि यहां पर डिजनरेट ऑर्बिटल है, तो इसीलिए इसको मैं क्या दूंगा नाम, T1G, इसीलिए मैं इसको नाम क्या दूंगा, T1G। और जब इसीलिए हम D3 में और जो D8 डायग्राम है वहां पर क्या देखते हैं, जो A2G है ना वो तो नीचे आ जाता है, और जो T1G है वो ऊपर चला जाता है। इसी कारण, यही कारण होता है कि जो एक्साइटेशन में हम क्या देखते हैं, D3 और D8 में क्या देखते हैं, A2G सबसे नीचे होगा, बिकॉज विदाउट एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन नहीं हुआ तो दो स्टेट का क्या नाम दिया हमने, A2G। उसके बाद एक्साइटेशन, जब डबल टाइम एक्साइटेशन हो गया तो उसको नाम दिया T1G। इसी कारण हमने सबसे पहली जो ग्राउंड स्टेट होती है वो कौन सी होती है, A2G, D3 और D8 में, और जो एक्साइटेशन स्टेट होती है सबसे ऊपर वाली वो होती है T1G। और D2 और D7 में जो ग्राउंड स्टेट होती है वो T1G होती है, और D8 और हमारी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो A2G होती है। बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको T2G को छेड़ना नहीं, और आपको T1G और A2G को कंपेयर करना है। और T1G और A2G को आप किस प्रकार कंपेयर करोगे, सिर्फ आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखोगे। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अनसिमेट्रिकल है, मतलब कि डिजनरेट ऑर्बिटल, तो हम उसको नाम देंगे क्या, T1G। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सिमेट्रिकल है, मतलब कि नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल, तो उसको हम नाम देंगे A2G। बस। तो D2 और D7 में क्या होगा भाई, D2 और D7 में हमारा T1G होगा किसमें, ग्राउंड स्टेट में, और A2G होगा एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज T1G जो है वहां पर सबसे पहली वाली स्टेज बनेगी जहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा, और A2G
ए टू जी क्या होगा, सबसे लास्ट वाली स्टेज बनेगी D2 और D7 में, बिकॉज वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो, और D3 और D8 में ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली वाली स्टेज होगी वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा, इसलिए वहां पर नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, उसको हम नाम दे देंगे A2G। और सबसे लास्ट वाली जो स्टेज होगी जो एक्साइटेशन होने के बाद बनेगी, वो बनेगी T1G, बिकॉज वहां पर एक्साइटेशन के बाद डिजेनरेट ऑर्बिटल बन रहे हैं, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है। तो देखिए भाई, अब मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि किस प्रकार हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल को रखेंगे, ठीक है। ओके, किस प्रकार रखेंगे भाई हम, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका डायग्राम और बना देता हूं, ठीक है भाई। अब क्या कर रहे हैं हम इसका जल्दी से डायग्राम और बना देते हैं, ठीक है। देखिएगा किसका भाई, D3 सिस्टम। D3 सिस्टम के लिए क्या आया भाई, क्या आया भाई, D3 सिस्टम के लिए आया है D3। आपको एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपने वो बनाया था ना, जैसे वो बनाया था, इसमें भी बना लीजिए D3 सिस्टम के लिए 1 2 3, ठीक है। T2G EG, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, ठीक है। उसके बाद पहला एक्साइटेशन होगा, यहाँ पर 0 होंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन होगा D3, ठीक है। अब T2G में कितने होंगे भाई 2, और EG में होगा 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्साइटेशन होगा, ये था फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है। उसके बाद आएगी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर T2G में होगा 1, EG में होगा 2, ठीक है। ओके, ये था हमारा। तो मैंने इसको क्या नाम दिया था A2G, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फिल है। इसको बीच वाली को हम T2G देते हैं, पता ही है आपको। लास्ट वाली को मैंने क्या नाम दिया T1G, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फिल है, वो डिजेनरेट ऑर्बिटल है। और D2 और D7 में ये चेंज हो गया था। D2 और D7 में क्या था, पहली वाली जो स्टेट थी वो थी T1G, लास्ट वाली स्टेट थी A2G, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं बना रहा हूं भाई डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर आप लिख लीजिए क्या 4F, और 4F की एक्साइटेशन स्टेट, 4F की जो एक्साइटेड ग्राउंड टर्म को, एक्साइटेड स्टेट टर्म कौन सी होगी, 4F क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म, और इसकी 4F की जो एक्साइटेड स्टेट टर्म होगी 4P, लिख दीजिए 4P, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, ये क्या भाई एनर्जी लेवल। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है जो D2 और D7 होगा ना, उसमें जो हमारा लास्ट वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन जो यहाँ पर आएगी, जो ये वाली लाइन होगी D2 और D7 में तो ये क्रॉस कर जाएगी, D2 और D7 में तो ये लाइन आपस में क्रॉस करेगी, बट D3 और D8 में ये लाइन क्रॉस नहीं करती, D3 और D8 में ये लाइन क्रॉस नहीं करती, ठीक है। D3 और D8 में ये लाइन क्रॉस नहीं करती कभी भी, याद रखिएगा, ठीक है। इसको यहां तक बना लीजिए, ठीक है, इसको यहां तक बना लीजिए, इसको मिटा दीजिए यहां से, इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए। ये क्या है भाई, इसको मैंने नाम दिया है T2G, इसको मैंने नाम दिया है T1G, ठीक है, A2G, ठीक है। ओके, अब इसको देख के आप नाम रख दीजिए विदाउट एक्साइटेशन वाली स्टेट, जो सबसे पहली वाली एक्साइटेशन स्टेट, मतलब कि सबसे पहली वाली जो ग्राउंड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप, जहां पर सबसे पहली वाली स्टेट जहां पर सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, कौन सी स्टेट है A2G, तो नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए भाई A2G। और उसके बाद वाली स्टेज कौन सी आएगी T2G। मैंने बता दिया आपको, ऑक्टाहेड्रल में हमेशा D2, D3, D8, D7 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, उसका ऑरिकल डायग्राम में हमेशा जो T2G है वो सेंटर में ही रहेगा, सेंटर की लाइन रहेगी, ठीक है। उसके बाद वाली लाइन कौन सी आएगी T1G, ठीक है। उसके बाद 3P होता ही T1G है, ठीक है, 3P। ये होगा भाई किसके लिए, 3F का, ये 3F के लिए, और ये जो है 3P के लिए, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है, एक्साइटेशन देखने, मतलब ट्रांजिशन हुआ भाई A2G से T2G, ट्रांजिशन हुआ A2G से T1G, ट्रांजिशन हुआ A2G से T1G 3P में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 3 ट्रांजिशन देखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेक्ट्रा थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रा में 3 ट्रांजिशन स्टेट आती है, वहां पर 2 आ रही थी ना, उसमें क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई थी, ठीक है, ओवरलैपिंग के कारण वहां पर 2 ही ट्रांजिशन फॉर्म होती हैं। लेकिन D1 सिस्टम में हमने देखा था वहां पर भी 2 ट्रांजिशन फॉर्म हो रहे थे, लेकिन वो 2 ट्रांजिशन नहीं थे, वो बीच में एक सोल्डर बना था ना, वो JTD के कारण बना था। बीच में जो सोल्डर बना था D1 सिस्टम में, वो स्पेक्ट्रा में वो सोल्डर के कारण बना था, JTD के कारण, ठीक है। लेकिन आप उस स्पेक्ट्रा को, जो हमारा D2 स्पेक्ट्रा होता है ना वो, और जो हमारा D1 का स्पेक्ट्रा, उसको देख को आप मतलब कि पहचान नहीं पाओगे।
बस थोड़ा ही डिफरेंस होता है उस स्पेक्ट्रा में और इस स्पेक्ट्रा में, ठीक है। वो हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना स्पेक्ट्रा मशीन में, उस टाइम तो आप ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन ऐसे हम बनाते हैं ना जब, क्योंकि इसका भी देखना D1 सिस्टम की इस प्रकार होता है और D2 सिस्टम का भी इसी प्रकार होता है, सेम ही होता है बस, ठीक है। तो हम पहचान नहीं पाते, स्पेक्ट्रा में तो पहचान लेंगे स्पेक्ट्रा मशीन में, लेकिन यहाँ पर हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। ओके, ध्यान रखना। तो ये भाई हमारा ओरेगल डायग्राम है, किसके लिए? D3 सिस्टम के लिए। तो याद रखिएगा D3 और D8 के लिए इस टाइप का डायग्राम बनाएगा, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और जो हमारा D2 और D7 के लिए जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया वो बनेगा। दोबारा बोल रहा हूं, D3 D8 के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, जहां पर A to G और मतलब कि सॉरी A to G वाली लाइन नहीं, जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है T1G, ठीक है, ठीक है। जहां इस वाले डायग्राम में T1G और T1G 3F और T1G 3P की लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। D3 और D8 में T1G 3F और T1G 3P की लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती, बट D2 और जो हमारा कौन सा होता है D7 होता है, वहां पर A to G 3F और T1G 3P की लाइन आपस में क्रॉस कर जाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, D2 D7 में क्या होता है, जो हमारी सबसे लास्ट वाली लाइन होती है 4F की 3F की, कौन सी? A to G 3F, ठीक है, और जो T1G 3P आपस में क्रॉस कर जाती है D2 और D7 में। बट हमारा जो D3 और D8 होता है, वहां पर जो हमारा 4F, कौन सी? 4F की T1G 4F की T1G 4F और 4P की T1G 4P, ये लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती, ये लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। यहां पर लिख लीजिए भाई 4F, यहां पर लिख लीजिएगा 4F, मैंने गलती से लिख दिया ये 4P, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ओके, याद करिएगा, ये याद रखना। और यहाँ पर इनके नीचे ऊपर जो आएगा ना, ये 4 लिखा जाएगा, आप चौक मत जाना ये 4 किस चीज का है। तो याद रखना ये जो 4 है ये मल्टीप्लिसिटी का निशान है, ये जो 4 है ये मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है, मतलब ये 4 मतलब कि मल्टीप्लिसिटी। ओके, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ओरेगल डायग्राम, ठीक है, इसका, ठीक है। अब देखिए इसका तो मैंने आपको ओरेगल डायग्राम बता दिया, ठीक है भाई। अब देखना एक शॉर्ट डायग्राम और बना देता हूं मैं आपके लिए, कंप्लीट डायग्राम और बना के दिखा देता हूं, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक कंप्लीट डायग्राम और बना के दिखा दूंगा, अब मैं आपको एक कंप्लीट डायग्राम जो बनेगा वो और बना के दिखा दूंगा। उससे पहले आप एक स्पेक्ट्रा देख लीजिए जो D3 सिस्टम के लिए आएगा, D3 सिस्टम के लिए ये इस टाइप का स्पेक्ट्रा आएगा भाई, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा, ये स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है किसके लिए? D3 सिस्टम के लिए। याद रखना जो हमारा D3 सिस्टम होता है उसके लिए ये स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम कंप्लीट डायग्राम करेंगे। अब हम क्या बनाएंगे? कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे भाई? कंप्लीट एक डायग्राम बनाएंगे। टेट्राहेड्रल का भी आ जाएगा उसमें ऑक्टाहेड्रल भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। D3 D8 जहां पर ऑक्टाहेड्रल होंगे और जहां पर D2 D7 ऑक्टाहेड्रल होंगे। तो चलिए बनाते हैं, कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं। बनाइएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? कंप्लीट। तो आपको एक चीज और पता लग गई, ट्रांजिशन मैंने लिखवा दिया यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन नहीं लिखवाए, कौन कौन से होते हैं इस स्ट्रक्चर में, ट्रांजिशन लिख लीजिए। ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं भाई? A to G से A to G 4F से ट्रांजिशन होता है किसमें? T to G 4F में, ठीक है। और कौन सा होता है? A to G 4F से T1G 4F में। और कौन सा होता है? A to G 4F से T1G 4P में। ये 3 ट्रांजिशन यहाँ पर फॉर्म होते हैं और इस 3 ट्रांजिशन का ये स्पेक्ट्रा आता है, इस टाइप का स्पेक्ट्रा, ठीक है। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा आता है ये हमारा इसका ही आता है, किसके लिए? ये D3 सिस्टम और D8 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ये जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे इनके लिए, ठीक है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है D3 सिस्टम D8 सिस्टम के लिए ये ट्रांजिशन होंगे, ठीक है, और ये स्पेक्ट्रा बनेगा। और जो हमारा D2 और D7 होगा वहां पर जो ट्रांजिशन होंगे वो कौन से होंगे? वहां पर जो ट्रांजिशन होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? वहां पर ट्रांजिशन होते हैं जनरली
T1G 3F से T1G 3F से भाई T2G 3F में, और भाई T1G 3F से T1G 3P में, और T1G 3F से A2G 3F में। ये ट्रांजिशन होते हैं। और वहां पर इसका जो स्पेक्ट्रा बनता है वो कैसा बनता है, ये बनता है। इसका जो स्पेक्ट्रा बनता है वो ये बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्पेक्ट्रा बनता है इस वाले के लिए, D2 और D7 के लिए, ठीक है। अब फाइनल एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके कंप्लीट। तो मैं आपको कंप्लीट ये चीजें बता चुका हूं भाई, ठीक है। सभी चीजें मैंने ऑर्गल डायग्राम की आज आपको कंप्लीट करवा दी है। कल हम LMCT करेंगे, सुबह 8 बजे से, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बस ये फिनिश करने वाला हूँ इस लेक्चर को। 1 मिनट रुकिएगा, 20 मिनट का हो चुका है। अब देखिएगा कंप्लीट ऑर्गल डायग्राम ऑफ D2, D3, D7, D8 ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम कंप्लीट ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये लाइन खींचेगा, ठीक है, जल्दी बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लेना। इस साइड लिखिए आप लेफ्ट साइड में क्या, D2, D7 ऑक्टाहेड्रल, D2, या फिर आप लिखिए यहां पर, सॉरी, D3, D8 ऑक्टाहेड्रल और D2, D7 टेट्राहेड्रल। ये लिख लीजिए, D3, D8 ऑक्टाहेड्रल और D2, D7 टेट्राहेड्रल। और राइट हैंड साइड में लिखिए D3, D7 टेट्राहेड्रल और D2, D8 सॉरी D3, D8, हाँ, D3, D8 टेट्राहेड्रल और D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, D3, D8 ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर, और राइट हैंड साइड D3, D8 टेट्राहेड्रल, यहाँ पर D2, D7 टेट्राहेड्रल और राइट हैंड साइड D2, D7 ऑक्टाहेड्रल। तो अब आपको एक चीज तो पता है भाई, मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के डायग्राम बनवाए ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन से डायग्राम बनवाए हैं, मैंने बनाया D3 का बनाया, मैंने D3 का बनवाया, कौन सा D3 का मैंने क्या बनाया है, ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनवाया है, और D2 का ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बनाया है। तो अगर D2 ऑक्टाहेड्रल में इस साइड आ रहा है ना, तो वो डायग्राम बना दीजिए, कौन सा बनवाया था, बना दीजिए। ये किसके लिए, ये है भाई F, ये है क्या P, ठीक है, बनाइए। ये तो डायग्राम था, यही तो डायग्राम बन रहा था, और कौन सा बन रहा था, यही था, ठीक है। D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए यही बन रहा था ना, तो सभी के लिए, D2 के लिए, D7 के लिए ऑक्टाहेड्रल, D3, D8 टेट्राहेड्रल, सभी के लिए यही डायग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने D3 ऑक्टाहेड्रल का एक डायग्राम बनवाया है अभी, वो कौन सा था, वहां पर भाई P की लाइन इस प्रकार, उसके बाद ये, उसके बाद इस प्रकार, भाई ये, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, D2 में, D2 ऑक्टाहेड्रल का जो मैंने डायग्राम बनवाया, वहां पर सबसे ग्राउंड स्टेट की टर्म जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल था वो कौन सा था, सबसे ग्राउंड स्टेट में जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल था वो कौन सा था भाई, कौन सा था, T1G। तो लिख दीजिए भाई T1GF। वो स्प्लिटिंग पता है ना आपको, स्प्लिटिंग आपको पता होना चाहिए। स्प्लिटिंग भाई D2 के लिए था कौन सा, 3F और 3P, और जो D3 के लिए आया था 4F और 4P, ठीक है। तो मैं यहाँ पर F ही लिख रहा हूँ, बेशक से NF लिख रहा हूँ, NF, ठीक है, NF। और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, इस वाले के लिए T2G। ये सेंटर में, तो बीच में तो कौन सी आएगी, सेंटर में। अब मैं ऑक्टाहेड्रल बोल रहा था ना, अब ये टेट्राहेड्रल में भी आ गई, मतलब कि बेशक से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, बेशक से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मेरी जो बीच वाली लाइन होगी ना, F स्प्लिटिंग में जो मेरी बीच वाली लाइन होगी वो T2G की होगी। F स्प्लिटिंग में जो मेरी बीच वाली लाइन होगी, 3 लाइन बनती, F की स्प्लिटिंग में 3 लाइन बनती है, और जो बीच वाली लाइन होगी सेंटर वाली, वो T2G की होगी। बीच वाली सेंटर वाली लाइन किसकी होगी भाई, वो T2G की ही होगी, याद रखिएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल हो, बेशक से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, T2G की होगी। तो फिर मैं कंपेयर किस में करूंगा,
T1G और A2G में, भाई T1G ग्राउंड स्टेट में आएगा या A2G आएगा, ठीक है। तो D2 ऑक्टाहेड्रल जब मैंने कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ओरिकल डायग्राम बनाया तो T1G हमारा ग्राउंड स्टेट में था, फिर T2G था और सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी थी, A2G। इसकी F की जो सबसे ऊपर वाली F की सबसे ऊपर वाली लाइन थी A2G, ठीक है, A2G F, A2G NF, A2G मैं इसको NF लिख दूंगा, ठीक है। और ये जो P वाली लाइन है वो क्या है भाई, T1G NP। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखी है इनकी, इसीलिए मैं NF और NP लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिसिटी नहीं ली मैंने इसकी, जब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सबसे लास्ट में क्या डायग्राम करवाया है, D3 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल का करवाया है। तो यहाँ पर D3 D8 ऑक्टाहेड्रल, D2 D7 टेट्राहेड्रल के लिए ये डायग्राम होगा इस साइड वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करवाया था, यहाँ पर सबसे जो ग्राउंड स्टेट का जो स्पिन ऑर्बिटल था वो कौन सा था, D3 ऑक्टाहेड्रल में A2G। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा A2G NF, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, T2G NF, ठीक है। इसके लिए ये कौन सा आएगा भाई, ये आएगा भाई T1G NF। NF मतलब क्या है, NF के मतलब क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि ये किसके लिए है, इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले F ऑर्बिटल का ये क्या है, स्पिन ऑर्बिटल है, मतलब इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी के F एनर्जी लेवल का ये क्या है, स्पिन ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई, NP T1G, ये क्या है भाई, ये जो हमारा P एनर्जी लेवल है उसका T1G स्पिन ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो समझ में आया अब आपको, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये होती है शॉर्ट ट्रिक, इस प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, समझ में आया आपको, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ आपको D2 और D3 का डायग्राम बना के दिखाया, क्योंकि D2 और D3 के जैसे ही हैं सभी और डायग्राम, और जितने भी, जैसे कि मैंने क्यों बनवाया आपको D2 और D3 का, क्योंकि अगर और सभी बनाता तो क्या फायदा होता, सभी डायग्राम तो सेम ही थे ना, डायग्राम तो सभी सेम थे, इसीलिए मैंने ये बनवा दिया, ठीक है। तो मैंने आपको भाई D1 D4 D6 D9 के ओरिकल डायग्राम कंप्लीट करवा दिए हैं। वहां पर जो स्प्लिटिंग थी वो ओनली T2G EG में हो रही थी, बिकॉज वहां पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म था वो D का आ रहा था, ग्राउंड स्टेट टर्म जो निकल रहा था वहां पर जो स्टेट थी, जो एनर्जी लेवल था वो D आ रहा था, ठीक है। इसीलिए वहां पर हम स्प्लिटिंग T2G और E की कर रहे थे, बिकॉज D का तो कोई एक्साइटेशन स्टेट होता ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट टर्म होता ही नहीं ना, D ग्राउंड स्टेट टर्म का कोई एक्साइटेड स्टेट टर्म नहीं होता, इसलिए वहां पर 2 ही स्प्लिटिंग ऑर्बिटल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, D2 D7 D8 D3 में यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म में जो स्टेट आ रही थी वो F आ रही थी, और F एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 3, T1G T2G और A2G ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए T1 T2 E, T1 T2 और A2, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर उससे काम नहीं चलेगा, इसीलिए हमने D2 D3 D7 D8 को अलग कर दिया, D1 D4 D6 D9 को, इन स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, और इनको समझने के लिए मैंने जो तरीके बताए वो आपको दिए साइंटिस्ट ने इनको समझने के लिए वो तरीके दिए, ठीक है। D1 D4 D6 D9 को समझने के लिए वो जो मैंने पहले करवाए वो तरीके थे, ठीक है। और कंप्लीट जो डायग्राम था फाइनल वो बनाया हमने, उसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना। उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने रखा था D1 और D6 टेट्राहेड्रल, और जो हमारा क्या था D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल लेफ्ट हैंड साइड रखा था, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल और D4 D9 टेट्राहेड्रल को मैंने किस साइड रखा था, किस साइड, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और D4 D9 टेट्राहेड्रल को मैंने राइट हैंड साइड रखा था। और क्या हुआ था भाई, राइट हैंड साइड वाले में ट्रांजिशन हो रहा था T2G से EG में, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में ट्रांजिशन हो रहा था EG से T2G में, बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, D3 D8 ऑक्टाहेड्रल, D3 D8 ऑक्टाहेड्रल को हम रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, D3 D8 टेट्राहेड्रल को हम रख रहे हैं राइट हैंड साइड। याद रखिएगा, D3 D8 ऑक्टाहेड्रल को मैं रख रहा हूं किसमें रख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और D3 D8 टेट्राहेड्रल को मैं किसमें रख रहा हूं, राइट हैंड साइड रख रहा हूं। और कौन सा बच गया भाई, D2 D7 टेट्राहेड्रल को मैं लेफ्ट हैंड साइड रख रहा हूं, और D2 D7 ऑक्टाहेड्रल को मैं राइट हैंड साइड रख रहा हूं। और अब आपको मैंने एक चीज बताई दी थी कि D3 और D2 का मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम करवा दिया, ओरिकल डायग्राम। तो D2 के लिए क्या होता है ओरिकल डायग्राम, मैंने बता दिया आपको। D2 सिस्टम में जो सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है वो कौन सा होता है, T1G।
सेकंड T2G, उसके बाद थर्ड जो ट्रांजिशन होगा वो T1G 3P वाला होगा, फिर सबसे लास्ट वाला जो एक्साइटेशन होगा वो A2G का होगा। और जो D3 जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको ऑरिगल डायग्राम करवाया, वहां पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म में मतलब कि जो ग्राउंड स्टेट में जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल था वो कौन सा था, A2G, सेकंड नंबर पर था T2G मतलब कि 4f का, और जो थर्ड नंबर पे था वो A2G 4f का, और सबसे लास्ट में सबसे एक्साइटेड जो स्टेट पे था वो था कौन सा, T1G 4p का। तो ये फाइनल मैंने आपको ऑरिगल डायग्राम कंप्लीट करवा दिया है, ये आप नोट डाउन कर लेना, बस T2G और 3 का कर लेना, मतलब D2 और D2 सिस्टम का कर लेना, D2 और D3 का, सॉरी नींद मतलब कि कई दिन हो गए ना लेक्चर देते इसलिए निकल रहा है, ठीक है। D2 और D3 सिस्टम का डायग्राम कर लेना, ये सभी हो जाएंगे, बस ये याद कर लेना। इस टाइप से क्या करना है, D2 और D3 सिस्टम का आप ऑरिगल डायग्राम कर लेना और इस टाइप से अरेंज कर देना, क्या, D3D8 लेफ्ट हैंड साइड ऑक्टाहेड्रल, D3D8 राइट हैंड साइड टेट्राहेड्रल, ठीक है, D2D7 लेफ्ट हैंड साइड टेट्राहेड्रल और D2D7 राइट हैंड साइड ऑक्टाहेड्रल, बस इस टाइप से सेट कर देना और डायग्राम बना के रख देना, बन जाएगा। तो D2 राइट हैंड साइड ऑक्टाहेड्रल है, D2 राइट हैंड साइड ऑक्टाहेड्रल, तो आप ऑक्टाहेड्रल वाला डायग्राम बना देना। D3 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो आप D3 का लेफ्ट हैंड साइड ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बना देना, आपका डायग्राम कंप्लीट। तो मैंने भाई ऑरिगल डायग्राम आज कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है, आज मैंने आपको ऑरिगल डायग्राम कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आज आपके जितने भी ऑरिगल डायग्राम थे, ऑरिगल डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट में आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं, जल्दी सुनिए, जो हमारा D5 सिस्टम है ना, जो हमारा D5 सिस्टम है उसको हम ऑरिगल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो हमारा D5 सिस्टम है उनको हम ऑरिगल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, आप देखिएगा क्यों नहीं कर सकते। देखिए यहां पर भाई जो हमारा D5 सिस्टम है, D5 सिस्टम, इसकी आप वो निकालिए ग्राउंड स्टेट टर्म, +2 +1 0 -1 -2, क्या निकल रही है, S निकल रही है। और हम जब वो निकालेंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी वो क्या आएगी, S की यहाँ पर वैल्यू है 5/2 और मल्टीप्लिसिटी आएगी भाई 6, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म आ रहा है वो आ रहा है 6s, और आपको पता है S ऑर्बिटल या S एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग क्या होता है, A1G, ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए A1 होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए A1G और टेट्राहेड्रल के लिए A1। और आपको पता है A1G या A1 कभी भी स्प्लिट नहीं करता, ये नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या होता है, नॉन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होते हैं। इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑर्बिटल्स भी ले सकते हैं, हम सपोज इसको एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल्स कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ओके। तो S ऑर्बिटल आपको पता है कभी भी स्प्लिट नहीं करता, वो एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, वो एक सिंगल ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कभी भी स्प्लिट नहीं करता, वहां पर सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, वहां पर सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑरिगल डायग्राम कभी भी D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, याद रखिएगा। ऑरिगल डायग्राम कभी भी D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, याद रखिएगा इस चीज को। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑरिगल डायग्राम कभी भी D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वहां पर कलर आता है, वो किसके कारण आता है, किसके कारण भाई, वो हम तनेबो-सुगैनो डायग्राम में बताएंगे आपको, तनेबो-सुगैनो डायग्राम में वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, FeH2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है, और MnH2O6 2 पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल है, FeH2O6 2 पॉजिटिव, MnH2O6 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिख लेना, FeH2O6 3 पॉजिटिव, FeH2O6 3 पॉजिटिव और MnH2O6 3 पॉजिटिव। यहाँ दोनों में क्या है, D5 हाई स्पिन में है, दोनों ही जगह में जो D5 होगा वो हाई स्पिन में होगा, हाई स्पिन में, यहाँ पर भी, बिकॉज कारण क्या है भाई, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन दोनों के दोनों 3D सीरीज के मेटल है, M2 पॉजिटिव है और H2O लगा है, NS3 के बाद वाले लिगेंड लगे हैं, ठीक है, NS3 प्लस NS3 के बाद वाले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले लिगेंड अगर 3D सीरीज के मेटल 2 पॉजिटिव के साथ लगे हो तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, लेकिन NS3 से पहले वाले लगे हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर D5 दोनों जगह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी ऑरिगल डायग्राम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, 6s, और यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग होती नहीं, और ऑरिगल डायग्राम हमेशा स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑरिगल डायग्राम,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तनेबो-सुगैनो डायग्राम आया जो हमारे D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? तनेबो-सुगैनो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट हम कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं तनेबो-सुगैनो डायग्राम। मतलब कि इसकी लिमिटेशन बताऊंगा अभी मैं आपको इसकी ऑर्गल डायग्राम की लिमिटेशन, फिर उसके बाद लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये टॉपिक करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।